हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम अक्टूबर 2014 का है ना जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया है तो वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, वीडियो को जरूर से लाइक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा फिफ्थ डिसोल्यूशन का है ना फिफ्थ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं ओल्ड बोर्ड पेपर्स का। तो यहाँ पर उदय एंड प्रभाकर वर पार्टनर्स, ये दोनों पार्टनर्स है एंड शेयरिंग अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस वो शेयर करते हैं इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/5 एंड 2/5। तो 3/5 एंड 2/5 का मतलब है 3:2 के रेशियो में ही है ना प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं। एंड इन्होंने डिसाइड किया कि है ना दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म। उन्होंने डिसीजन लिया कि है ना पार्टनरशिप फर्म है ना बंद कर देनी, डिसॉल्व कर देनी है। ऑन 31 मार्च 2012 को उन्होंने डिसीजन लिया व्हेन देयर पोजीशन वाज एज अंडर। तो इस प्रकार से उनकी पोजीशन थी, तो उनकी बैलेंस शीट जो है वो इस तरीके से थी कि है ना लायबिलिटीज के अंडर में है ना क्रेडिटर्स आपको दिखाई दे रहा है, उदय वाइफ्स लोन दिखाई दे रहा है, देन कैपिटल अकाउंट्स उदय एंड प्रभाकर का, एंड एसेट्स में आपको कैश एट बैंक एंड डेटर्स लेस आरडीडी स्टॉक मशीनरी एंड फर्नीचर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमको पूछा क्या गया, तो लास्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पर पहले देखेंगे। तो यहाँ पर हमको जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म के बुक में हमको जर्नल एंट्री पूछी है। इसका मतलब है ना हमको जर्नल एंट्री बनानी है, तो कुछ जो है ना लेजर अकाउंट्स हमारे कन्वीनियंस के लिए हम वर्किंग नोट में बनाएंगे ताकि क्विकली हम फाइंड आउट कर सके कि जो प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर एक एंट्री होगी और लास्ट में जो फाइनल सेटलमेंट होता है कैश का जो सेटलमेंट होगा तो उस सेटलमेंट की एक एंट्री है। तो वो दो एंट्री हमको है ना कहाँ से मिलने वाली है, वो लेजर अकाउंट से मिलने वाली है। तो हमको है ना कैश एट बैंक एंड रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो हमको है ना बनाना होगा वर्किंग नोट में, तो इजी हो जाएगा, कन्वीनियंट भी होगा। एंड बाकी की सारी इसकी रिलेटेड हम जर्नल एंट्रीज फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड उदय वाइफ्स लोन, ये थर्ड पार्टी लोन हुआ तो इसको लेकर एंट्री होगी जो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट उदय वाइफ्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये चला जाएगा। एंड फिर यहाँ पर इसकी तो कैपिटल इन बैलेंस ब्रॉड डाउन की कोई एंट्री नहीं बनती है, इनको तो हमको लेजर अकाउंट्स में ब्रॉड डाउन करना होता है, कैश एट बैंक को भी ब्रॉड डाउन। फिर यहाँ पे जो डेटर्स दिया है स्टॉक एंड मशीनरी एंड फर्नीचर दिया है, तो इसके लिए है ना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स की ये सारी एसेट्स हमको दिखानी होगी जर्नल एंट्री। एंड ये आरडीडी के हम सेपरेट दिखाएंगे कि आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंड देन उसके बाद में है ना जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स हमको दिए हुए हैं इसके आधार पर है ना इसके ऊपर बेस्ड है ना जर्नल एंट्रीज फ्रेम होगी कि भाई गुडविल ₹15,000 का गुडविल रियलाइज्ड हुआ है, स्टॉक रियलाइज्ड हुआ है, डेटर्स रियलाइज्ड हुआ है। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी यहाँ पर वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट वेरियस एसेट्स टू सोल्ड करके हम लिख देंगे। एंड फिर यहाँ पर ये जो उदय अग्री टू नहीं, मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय प्रभाकर, प्रभाकर ने 40,000 में मशीनरी ली है, तो इसकी एंट्री प्रभाकर कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन हमको लिखनी होगी। एंड फर्नीचर बाय उदय, उदय ने फर्नीचर लिया बुक वैल्यू पे, तो यहाँ पर उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 30,000 बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट अमाउंट, बैलेंस शीट अमाउंट पे लेनी है। देन यहाँ पर दिया है कि उदय अग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन, उसने वाइफ का लोन डिस्चार्ज करने के लिए उसने डिसीजन लिया, तो उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उदय वाइफ लोन अकाउंट मतलब यहाँ पर 30,000 का हमको दिखाना होगा, उसने ना टेक ओवर कर लिया। तो यहाँ पर है ना ये टू रियलाइजेशन कर हम ये टेक ओवर है तो इसके हमें ना रियलाइजेशन करके लिखना है। यहाँ पे मशीनरी एंड फर्नीचर के लिए भी हमको है ना टू रियलाइजेशन सॉरी यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर वो हम लोग ऑलरेडी इसको ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए हमको रियलाइजेशन में इनकी एंट्री हमको दिखानी होगी। ये रियलाइजेशन में एक्चुअल में हम दिखाते हैं टेक ओवर मशीनरी किया है लेकिन ऑलरेडी हम इसको ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, इसलिए हम इसके बदले में ना रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट करके दिखाएंगे। सेम वे में है ना यहाँ पर लोन ऑलरेडी है ना रियलाइजेशन में हमको ट्रांसफर कर देना है, इसके लिए है ना इसकी भी है ना उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करके हम दिखाएंगे। देन सन्ड्री द क्रेडिटर्स वर पेड एट रिबेट ऑफ ₹3,000 के रिबेट पे क्रेडिटर्स का पेमेंट किया गया, तो क्रेडिटर्स भी ऑलरेडी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके थे, इसलिए यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हमको है ना कैश अकाउंट दिखाना होगा, कैश एट बैंक है,
बैंक अकाउंट हम दिखाएंगे, टू बैंक अकाउंट करके हम क्रेडिटर्स पेड ऑफ की एंट्री दिखाएंगे। देन द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू ₹6,000। तो यहाँ पर है ना हमको ये जो डिसोल्यूशन है ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हमको है ना बैंक अकाउंट दिखाना होगा। इसका 6,000 का जो एक्सपेंसेस डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है उसकी एंट्री हमको दिखानी होगी। यहाँ पे ये ना रिबेट है, तो ये रिबेट मतलब ये डिस्काउंट हमको है ना कैलकुलेट करते हुए ये डिस्काउंट हमको है ना माइनस करना पड़ेगा। रिबेट पे दिया है तो इसकी एंट्री रिबेट पर आने वाली है। यहाँ पर जो क्रेडिटर्स का 15,000 दिखाई दे रहा है, तो 15 माइनस 3,000 करना होगा तो 12,000 आएगा। तो इस तरीके से हमको लेना होगा। और फिर बाद में जो लास्ट के दो एंट्रीज है, दो एंट्री है वो हमको है ना इससे लेजर अकाउंट जो हम बनाएंगे उसको क्लोज करने पर हमको मिलने वाली है। तो मैंने है इसका फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 पहले हमें ना जर्नल एंट्रीज को नोट डाउन करना चालू कर देते हैं। और इन शॉर्ट हमें ना खाली लेजर अकाउंट में उसके है ना अमाउंट है ना उसी के बेसिस पे दिखाऊंगी। तो ऐसा पहले भी हम सम कर चुके हैं, फिर भी आज मैं फिर से आपको लेजर के साथ आप कैसे है ना क्विकली आप है ना विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक आप कैसे है ना सम को सॉल्व कर सकते हो, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फॉर्मेट रेडी रखा, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सम। सबसे पहले जर्नल एंट्री हो जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स है ना उदय स्वाइप लोन को लेकर। तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री में यहाँ पर आपको डेट है वो 31 मार्च, आप 31 मार्च 2012 एंड जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो आपको रिकॉर्ड करना होगा इस तरीके से कि भी क्रेडिटर्स जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की एंट्री। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट उदय's वाइफ्स लोन अकाउंट डेबिट 30,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स है 15,000 का एंड इन दोनों का जो टोटल होगा वो हमको यहाँ पर लिखना है। हमको टू पहले रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है, सॉरी नरेशन बाद में आएगा। एंड जर्नल एंट्री जब भी है तो आपको याद रखना है में नरेशन कंपलसरी है। जर्नल एंट्री मतलब नरेशन आना ही आना है। तो यहाँ पर टू रियलाइजेशन, अगर क्वेश्चन में मेंशन करते कि है ना नरेशन की जरूरत नहीं तो आप नहीं लिखोगे चलेगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट टोटल होगा 45,000, क्रेडिट में 45,000 करस्पॉन्डिंग एंट्री हो जाएगी इसकी। एंड यहाँ पर नरेशन में हम लिखेंगे बिंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट यहाँ पर कैश एट बैंक बैलेंस में दिखा देंगे हम कैपिटल बैलेंसेस को भी। यहाँ पर जो हमने बनाया आप लोगों को रफली बनाना है, ये सब आपको पर्टिकुलर्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, आप क्विकली रफली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि आपको टोटल अमाउंट्स पता चल सके, इसलिए टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन शॉर्ट में लिख देती हूँ। एंड यहाँ पर उदय के कॉलम में आएगा 1,38,000 एंड प्रभाकर के इसमें 90,000 हम लिख लेंगे। एंड अभी एसेट्स में कैश एट बैंक दिया है तो कैश एट बैंक के डेबिट साइड में हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे, क्योंकि ये बैलेंसेस है तो उनको इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे हम। ओपनिंग बैलेंसेस के लिए ब्रॉट डाउन करके लिखा जाता है। यहाँ पर 3,000 लिख लेंगे। एंड रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये जो जर्नल एंट्री है फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है तो हम 1 JE से अमाउंट आया करके लिख देते हैं 45,000, इस तरीके से हम लिख कर रख लेते हैं क्विकली। ठीक है, इस तरीके से आपको इन शॉर्ट करना है। अभी नेक्स्ट मूव करेंगे, ये जो एसेट्स को हमको ट्रांसफर का एंट्री दिखाना है तो सेकंड हम ट्रांसफर की एंट्री एसेट्स की दिखा देंगे। तो सेकंड यहाँ पर जो लिखेंगे सबसे पहले डेटर्स अकाउंट, यहाँ पर जो आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और डेटर्स को हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। इसका टोटल पहले हम सब लिख लेते हैं। टू डेटर्स, तो डेटर्स का यहाँ पे जो अमाउंट लेना है हमको, जैसे मैंने आपसे कहा आपको ग्रॉस अमाउंट लेना है 67,500, तो 67,500 क्रेडिट वाले कॉलम में लिख लेंगे। फिर
टू स्टॉक, आरडीडी का अलग से एंट्री लिखेंगे, टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट 1,35,000, टू मशीनरी अकाउंट 45,000, टू फर्नीचर अकाउंट 30,000, एंड इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर 500 एंड यहाँ पर 6 एंड 7 12, 12 एंड 5 17, तो 17 का 7 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 6 7, 7 एंड 3 10, 10 एंड 4 14, 14 एंड 3 17 का 7 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2, तो 2,77,500 इस तरीके से टोटल एंड नरेशन में लिखेंगे। बिंग सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि सारे के सारे जो एसेट्स थे सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड, TRFD भी हम लिख सकते हैं, ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इसको अब हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में हम है ना डेबिट साइड में यहाँ पर जस्ट हमारे नॉलेज के लिए कि सेकेंड जो ट्रांजेक्शन जो सेकेंड जर्नल एंट्री से ये अमाउंट हमने लेकर आया है 2,77,500, क्योंकि हमसे है ना वर्किंग नोट थोड़ी ना पूछा है कि उसमें आप बनाइए लेजर वगैरह, ये हम हमारे कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं कि भाई हमको आराम से अमाउंट्स के जो बैलेंसेस है वो मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पर अब जो है आरडीडी को लेकर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर आरडीडी को लेकर थर्ड जो आएगा आरडीडी को लेकर आने वाली है, तो इसमें हम लिखेंगे आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जब आरडीडी डिक्रीज होती है यहाँ पे हम रियलाइजेशन में उसको ट्रांसफर कर रहे थे, हम डेबिट में लिखेंगे डिक्रीज होती है तो यहाँ पर अभी मतलब ट्रांसफर की एंट्री इसी तरीके से दिखानी है। तो जो आरडीडी का अमाउंट दिया है 7,500 एंड यहाँ पर भी 7,500 नरेशन में लिखेंगे बिंग आरडीडी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट यहाँ पर अब आएंगे हम एसेट्स रियलाइज्ड को लेकर, तो ये आरडीडी का भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रियलाइजेशन में इससे पहले हम बोले तो थर्ड क्रेडिट साइड में हमको जर्नल एंट्री मतलब जेई मतलब जर्नल एंट्री से हम लेकर आए, यहाँ पर 7,500 हमको लिख लेना है। नेक्स्ट आ जाएंगे एसेट्स रियलाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे दिया है कौन कौन से एसेट्स रियलाइज। अब गुडविल रियलाइज किया हुआ दिखा रहा है और आप बोलोगे मिस बैलेंस शीट में तो नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो एसेट्स की यहाँ पे रियलाइज्ड की अमाउंट आई वो ऑटो एडजस्ट हो जाती है, तो हमको उसको रियलाइज्ड में दिखा देना है। तो यहाँ पे गुडविल भले है ना यहाँ नहीं दिख रहा है, कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर है इट्स ओके, आपको इसकी एंट्री है ना रियलाइज्ड की दिखा देनी है। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हम यहाँ पर लिखेंगे। फोर्थ जो एंट्री लिखेंगे वो आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हमको ना सारे के सारे ये जो एसेट्स है ना गुडविल है फिर स्टॉक है डेटर्स है, इनको अलग से हमको नाम लिख के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जर्नल एंट्री हम इसी तरीके से लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जितने भी एसेट्स रियलाइज हुए उनका हमें टोटल ले लेना है। तो यहाँ पर हम जब टोटल करेंगे तो 15,000 प्लस 1,20,000 कितना हो जाएगा 1,35,000 एंड 1,35,000 प्लस 54,000 करेंगे तो 1,89,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 लाख, जो टोटल आएगा वो 1,89,000 आएगा। तो यहाँ पर 1,89,000 एंड 1,89,000 नरेशन में लिख देंगे बिंग वेरियस एसेट्स सोल्ड लिखो भले रियलाइज लिखो, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अभी इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर
क्रेडिट साइड में यहाँ पर हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में यहाँ पर दिखा देंगे कि भाई चौथा जो ट्रांजेक्शन है जेई, तो यहाँ पर 1,89,000 जर्नल एंट्री की यहाँ से हमने लिया 1,89,000। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर है कि और बैंक में भी बैलेंसेस हमको दिखाना है ये वाला, क्योंकि बैंक में भी आएगा तो बैंक के डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होता है तो 2 हमें यहाँ पर है ना 2 लिखने के बजाय ये जेई 4th जेई से आया, ये जर्नल एंट्री से ही है, ये 1,89,000 रियलाइज्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर 5th जो ट्रांजेक्शन है वो होगा मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय प्रभाकर। तो यहाँ पर है ना मशीनरी टेकन ओवर है, ऑलरेडी हमने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर हमको यहाँ पे कैसे लिखना होगा, तो यहाँ पे 5th जो एंट्री होगी वो यहाँ पर होगी प्रभाकर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रभाकर टेक ओवर कर रहा है तो प्रभाकर कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ पर 40,000 टू मशीनरी टेक ओवर किया, तो मशीनरी टेक ओवर नहीं लिखना हमको, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट जर्नल में हम रियलाइजेशन अकाउंट कर कर लिखेंगे। एंड नरेशन में इसका हम ब्रीफ दे देंगे कि भाई बिंग मशीनरी टेकन ओवर, बिंग मशीनरी टेकन ओवर, तो इस तरीके से हमको लेना है। और ये 40,000 हम कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के यहाँ पर ये डेबिट साइड में है ना हमको 2 रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखना है, तो डेबिट साइड में 2 रियलाइजेशन अकाउंट, 2 रियलाइजेशन अकाउंट एंड प्रभाकर ने टेक ओवर किया तो प्रभाकर के कॉलम में 40,000 की मशीनरी का। एंड रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे यहाँ पर ये 5th हमारी ट्रांजैक्शन है, तो 5th के हिसाब से हम जेई लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख के दिखा दिया कि ठीक है 2 रियलाइजेशन अकाउंट 40,000, यहाँ पे जेई के हिसाब से लिख लेते कि भाई 40,000 का टेकन ओवर कर लिया है करके। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया है, नेक्स्ट भी है ना टेकन ओवर का ही है कि भाई टेक ओवर किया है, तो नेक्स्ट है फर्नीचर को लेकर के, फर्नीचर उदय ने टेक ओवर किया, फर्नीचर बाय उदय ने बुक वैल्यू मतलब जो यहाँ पर दी है 30,000, तो यही हमको लेना है, तो यहाँ पर यही अमाउंट हम लिखेंगे। तो 6th जो एंट्री आएगी उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 नरेशन में लिखेंगे बिंग फर्नीचर टेकन ओवर, बिंग फर्नीचर टेकन ओवर, इस तरीके से हमको लिखना है। एंड क्योंकि हमको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो यहाँ पर 6th जेई से हमारा जो 30,000 का ये इफेक्ट, एंड पार्टनर्स कैपिटल में है ना यहाँ पर ये 6th जेई से उदय के यहाँ पर हम 30,000 दिखा देंगे, उदय के यहाँ पर 30,000 हमको दिखा देना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है उदय अग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन, वाइफ का लोन डिस्चार्ज करने के लिए अग्री हो गया, तो मतलब ये है ना उदय के इसमें ही हमको दिखाना है, तो हम यहाँ पर इसका लिखेंगे कि भाई उदय तैयार हो गया डिस्चार्ज करने के लिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2, तो 7th एंट्री जो हमारी होगी वो होगी कि रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उदयस कैपिटल अकाउंट, उदयस क्योंकि ऑलरेडी उदयस कैपिटल अकाउंट थर्ड पार्टी लोन ऑलरेडी है ना इसमें चला गया था रियलाइजेशन में, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उदयस कैपिटल अकाउंट एंड वाइफ का लोन है 30,000 का, तो यहाँ पर 30,000 एंड 30,000। और अब है ना यहाँ पर वर्किंग नोट के हिसाब से यहाँ 7th हम जेई जर्नल एंट्री से उदय के कॉलम के अंडर में 30,000 लिख देंगे, एंड रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमको 7th जो जेई के हिसाब से जो अमाउंट आएगा 30,000 यहाँ हमको दिखा देना है, इस तरीके से दिखा देना है। नेक्स्ट
यहाँ पे ना नरेशन हमने लिखा नहीं, तो नरेशन भी हम लिख लेते हैं। नरेशन आपको देना जरूरी है, अनलेस एंड अनटिल वो लोग बोलते नहीं है कि मत बनाओ करके, तब तक। तो बिंग उदयस वाइब्स यहाँ पर लिखेंगे हम, बिंग उदयस वाइब्स लोन टेकन ओवर, उदयस वाइब्स लोन टेकन ओवर। देन यहाँ पर नेक्स्ट है वो इस तरीके से, नेक्स्ट जो है अभी यहाँ पीछे पेज पे लेना पड़ेगा लाइंस। 1 मिनट में बस जरा सा फॉर्मेट का लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोगों को वर्किंग नोट करेंगे तो फिर वो इजी हो जाएगा, डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि लास्ट के जो 2 है ना जर्नल एंट्री वो वहीं से हमको मिलेगी। तो ऐसे अमाउंट कैलकुलेट करने में फिर डिफिकल्टी होती है, तो इन शॉर्ट फटाफट हम कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए, बेटर रहता है कि हम अभी नेक्स्ट यहाँ पर 7th हो गई एंट्री, अभी आएंगे 8th एंट्री है। यहाँ पर 8th एंट्री बोला गया है कि क्रेडिटर्स वर पेड एट अ रिबेट। रिबेट मतलब होता है डिस्काउंट, ये जो रिबेट है इसका मतलब है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पर 3000 के डिस्काउंट पर, तो ऑलरेडी जो क्रेडिटर्स है वो 15,000 का है, तो 3000 का डिस्काउंट तो वो तो ऑटो एडजस्ट होने वाला है, लेकिन रियलाइजेशन में हमको वो माइनस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो है ना क्रेडिटर्स पेड ऑफ का जो अमाउंट होगा वो 15,000 माइनस हमको 3,000 करना पड़ेगा। 15,000 माइनस 3,000, तो 15,000 माइनस 3,000 कितना आता है 12,000। तो यहाँ पर हम 12,000 का ट्रांजेक्शन है नंबर 8 में, यहाँ पर 12,000 का ही हम इफेक्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पेड ऑफ किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्योंकि एक्चुअल में कितना बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, तो 12,000 डिक्रीज होगा, तो उसके हिसाब से एंट्री दिखानी है। तो यहाँ पर 12,000 हम लिखेंगे, 12,000 नरेशन में लिखेंगे। बिंग क्रेडिटर्स पेड ऑफ। नाउ 9th जो है कि भी द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 6,000, तो ये एक्सपेंसेस की भी पेड ऑफ की एंट्री आएगी। तो 9th एंट्री में हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, इन दोनों को अमाउंट को हम बाद में पीछे नोट डाउन करेंगे जहाँ पे वर्किंग नोट हमने रेडी किया है। टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर 6,000 का हमको दिखाना है, 6,000। एंड नरेशन में लिखेंगे बिंग यहाँ पर आएगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ। अब इन दोनों को हमको रियलाइजेशन में भी दिखा देना है, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में हम दिखा देंगे 8th एंड 9th एंट्री का अमाउंट 6,000 एंड 12,000। तो यहाँ पर रियलाइजेशन के डेबिट साइड में 8th एंट्री का 12,000 ये क्रेडिटर्स का पेमेंट जेई, एंड 9th जो एंट्री है जर्नल एंट्री से आया अमाउंट है 6,000 का जो है वो डिसोल्यूशन का। एंड बैंक अकाउंट के पेमेंट साइड में हम यहाँ पर जो एंट्री नंबर 8 है उसका अमाउंट, 8th जनरल एंट्री का 12,000 का पेमेंट क्रेडिटर्स का, एंड 9th एंट्री है वो जेई लिख लेती हूँ मैं इसके लिए, तो 6,000 का अमाउंट। अब हमें क्या जरूरी है, हमने क्यों ये बनाया, तो अब हमको लास्ट की जो 2 जर्नल एंट्री, क्योंकि ये सारे यहाँ से जो भी इफेक्ट दिखाने थे वो हमने कर लिए, अब हमको जर्नल एंट्री की जरूरत है। लास्ट के 2 जर्नल एंट्री हमको यहाँ से मिलने वाली है। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो सबसे पहले और देखो कि भाई प्रॉफिट आ रहा है क्या लॉस आ रहा है, और वो फिर बाद में ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल, आपको पेंसिल से टोटल करके देख लेना भी कौन सा है ना साइड मोर है, कौन सा साइड लेस है। तो यहाँ पर जो आपका टोटल आएगा तो 0, 0, 5 एंड 7 प्लस 2 कितना होता है 9, 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 2 3, तो 3,25,500। यहाँ पर भी 3,25,500 इस तरीके से। एंड अभी ये देखना है कि आपका यहाँ का टोटल कितना आता है, क्योंकि ये वैसे अगर आप अमाउंट देखने जाओगे तो देखने में लग रहा है कि भाई यही आपका डेबिट बैलेंस होने वाला है, फिर भी आपको चेक करना है। यहाँ पे देखेंगे 0, 0 एंड यहाँ 5
देन 5 + 7 12, 12 प्लस जो 9 है वो हो गया 21, 21 का 1 कैरी ओवर 2, 2 + 4 6, 6 6 + 8 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21 का 1 कैरी ओवर 2, 2 + 1 3, तो 3,11,500 आ रहा है। तो मतलब जो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आने वाला है अभी ये कम हुआ, आपका डेबिट बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पे आप माइनस करोगे तो 0 0 0 एंड 5 - 1 किया तो 4 एंड 2 - 1 किया तो 1, तो 14,000 आपका जो बैलेंसिंग फिगर है 14,000, बैलेंसिंग फिगर 14,000 आया। एंड अब हमको क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड इनका जो रेशियो है वो 3/5 एंड 2/5, 3/5 एंड 2/5 का मतलब 3 पार्ट्स हैं उदय के एंड प्रभाकर के 2 पार्ट्स, तो भाई लॉस है तो भी वही रेशियो है। तो यहाँ पर प्रभाकर को कितना यहाँ पर उदय को जाएगा, उदय का जो हिस्सा है तो उदय को जो जाने वाला अमाउंट है, ये वर्किंग नोट है इसलिए यहीं पे कर लेते हैं 14,000 × 3 हमें 5 करना है। तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 4 लेफ्ट हुआ, 5 8 = 40 एंड 0 0 2800 × 3 करने पर 2800 × 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 0 8 3 = 24 का 4 कैरी ओवर 2 2 3 2 = 6 एंड 2 8, तो 8,400, तो 8,400 एंड इसका जो है फिर प्रभाकर का कितना होगा, तो आप माइनस करके ले लो भले, और आपको अगर वैसे ही कैलकुलेट करना है तो 2,800 × 2 करोगे तो 5,600 यहाँ पर प्रभाकर का आएगा। अब हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के इसको क्रेडिट साइड डेबिट साइड में हमको इसको दिखाना है, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हमको दिखाना है। तो यहाँ पर है ना टू रियलाइजेशन करके आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन से एंट्री आ रही है और जो अमाउंट है वो है 8,400 उदय के कॉलम के अंडर में एंड प्रभाकर के कॉलम के अंडर में 5,600, तो इसकी एक जर्नल एंट्री होगी, उदय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रभाकर's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पहले ये जर्नल एंट्री हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 10th जो जर्नल एंट्री है इसको लेकर होगी कि भाई है ना आप रियलाइजेशन का लॉस या प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उदय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो उदय का कैपिटल अकाउंट 8,400, देन प्रभाकर्स कैपिटल अकाउंट, प्रभाकर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ पर आएगा 5,600 टू यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट हम लिखेंगे 14,000। तो यहाँ पे ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसलिए नरेशन में हम वही लिखेंगे, बिंग रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, तो रियलाइजेशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है करके आएगा। फिर 11th एंट्री, एक और एंट्री यहाँ पर बनने वाली है, तो वो किसको लेकर बनेगी, तो अब हमको इनका सेटलमेंट करना है। तो आप देखो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट साइड मोर है, तो यहाँ पर 90,000, मतलब ये लोग को पैसा लाना नहीं है, ये लोग लेकर जाएंगे, सिंपल डिसोल्यूशन का केस है एक तरीके से। तो 008 एंड 6 एंड 1,68,000, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 1,68,000 एंड यहाँ पर आएगा 90,000। अब हमें माइनस करना है तो यहाँ से बनने वाली एंट्री, तो यहाँ पर ये हो गया 38,400 एंड ये हो गया 45,600। अभी क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,000 - 600 किया तो 400 एंड 89, ये 89 हो गया, तो 9 - 5 किया तो 4 एंड 8 - 4 किया तो 4, तो 44,000 यहाँ पर 400 आया इसका। एंड यहाँ पर जो है 1,68,400 माइनस करेंगे तो 1,000 - 400 किया तो कितना 600 एंड ये हो गया 7 यहाँ पर, तो 7 - 8 पॉसिबल नहीं, तो 17 - 8 किया तो 9 एंड यहाँ पर ये 5 हो गया, 5 - 3 किया तो 2, तो 2 एंड ये 1 लेफ्ट, तो 1,29,600 माइनस करके देखिएगा 1,29,600। तो यहाँ पर हमको 2 बैंक अकाउंट लिखना है, ये बैंक के थ्रू एडजस्ट होने वाला है, आप चाहिए तो इसको चेक करके देख सकते हो। बैंक के ये है ना पेमेंट साइड में जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब पेमेंट साइड में जाता है तो ये उदय's, हमको जरूरत नहीं है इसकी, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए करी, उदय's कैपिटल अकाउंट, तो इसका जो अमाउंट होता है वो 1,29,000, आप देखना
ना टैली हो जाएगा। तो ये उदयस कैपिटल ये आपके लिए छोड़ने वाली हूँ मैं टैली करने के लिए, टैली करके देखना। प्रभाकर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये है ना फाइनल सेटलमेंट हो गया उनका, फाइनल सेटलमेंट हो गया डिसोल्यूशन पे 44,400 इस तरीके से आएगा। तो अब इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कि उदयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रभाकर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके लास्ट जर्नल एंट्री होगी। तो लास्ट जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो हम लिखेंगे कि उदयस कैपिटल, उदयस क्योंकि कैपिटल रिफंड मिल रहा है इन लोगों को, तो उदयस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,29,600, प्रभाकर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 44,400 टू बैंक कैश और बैंक, अभी भले रोकड़ा ले गए या उनके बैंक में मतलब बैंक बैलेंस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा 1 लाख। इनका टोटल मारेंगे तो हम देखो 1,000 एंड इधर हो गया 10,000 एंड 14,000 एंड फिर 1, तो यहाँ पर 1 + 2 3 + 4 7, तो 1,74,000 नरेशन में हम लिखेंगे बिंग फाइनल सेटलमेंट डन या कैश पेड ऑफ, इस तरीके से हम लिख देंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। तो आपको पता भी चला होगा कि वर्किंग नोट में मैं क्यों लेजर बनाती हूँ। आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है जर्नल की, आपके अभी बोर्ड के उसके हिसाब से टोटल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अभी आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। आपका ये जो पोस्टपोन हुई है डेट्स, तो उसका फ़ायदा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। अदर सब्जेक्ट्स की भी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, अकाउंट्स तो रोज करना ही करना है आपको। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।